देखिए, नए जिले गलत तरीके से बना दिए। ऐसे कई गलत जिले बना दिए, जैसे कि एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे अब। और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जिनकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों बना दिए गए, केवल वहाँ के जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए। मेरे ख्याल से 6-7 जिले समाप्त हो गए। मैं मदन राठौड़ जी, मैं भाजपा सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि सांचौर जिला है, जिला रहेगा। इसके साथ किसी तरह की छेड़खानी की तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम दम तक संघर्ष करके जिले को यथावत रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कोई इशारा किया है? क्या राजस्थान का मैप फिर बदलने वाला है? क्या प्रदेश में 50 जिले नहीं होंगे? क्या कांग्रेस का रिएक्शन प्री मैच्योर रिएक्शन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। मदन राठौड़ का कहना है कि पिछली सरकार ने तुष्टीकरण और जनप्रतिनिधियों को रिझाने के लिए नए जिलों की थोक में घोषणा कर दी। कमेटी देख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है 6-7 जिले खत्म किए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे साजिश बताया। वैसे आपको याद होगा कि जब जिले बने थे तो बीजेपी लीडर्स का कहना था कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों वाले इलाकों को तरजीह दी, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां मांग और जरूरत लंबे समय से थी। अब सवाल यह भी है कि क्या इतिहास अपनी कमियों के साथ फिर रिपीट होने वाला है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक मुकेश इंदौरिया जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मदन जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। मदन जी, क्या समझे जो मदन राठौड़ जी बोल रहे हैं? ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा? देखिए स्वप्न जी, ये जो जिले बनाए गए थे, इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, राम लुभैया मीणा जी की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनी थी और उस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी कि जिले राजस्थान की आवश्यकता है, जिले बनने चाहिए। लेकिन उस कमेटी का किसी तरीके का कोई रिपोर्ट आई नहीं थी। कमेटी का अध्यक्ष जिस टाइम जिलों की घोषणा हुई थी उस टाइम विदेश के अंदर था। आपकी टीवी चैनल ने भी चलाया था, उन्होंने बाइट दी थी कि मैंने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में खड़े होकर जिलों की घोषणा कर दी। आप भी जानते हैं कि अगर एक जिला बनता है तो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है। उसके लिए आप श्योर हैं कि रिपोर्ट नहीं सौंपी गई थी? बिल्कुल, आपके चैनल पे देखा है मैंने, तो मैं खुद उस दिन डिबेट में था। खुद राम उसके अध्यक्ष थे, उनकी रिपोर्ट आपने बाइट चलाई है सर, आपने चलाई है बाइट मीडिया में, और हम डिबेट में आपके साथ थे यहाँ पे। इसलिए मैं श्योर हूं कि उन्होंने कहा था मैं तो विदेश में हूं, मैंने अभी रिपोर्ट नहीं दी है। लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं किसी भी जिले को बनने के लिए और उसको संचालित या उसको सुचारू चलाने के लिए आपको वित्तीय आवश्यकता भी होती है, वित्तीय स्वीकृति भी नहीं ली। 19 जिले बनाए और आपने बजट दिया 2000 करोड़ का। एक जिले को स्थापित करने के लिए, नया जिला बनाने के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। वो पैसा आपने दिया नहीं। आज इसके हिसाब से 19 जिलों के लिए कितना बजट होना चाहिए था? आपके पास में उस टाइम पे सरकार के पास में तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं थे, करोड़ों रुपए का कर्ज जो था वो था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये हुआ क्यों? आपने सरकार बचाने के लिए 4 साल तक आपने राज करते रहे, सोते रहे। और अशोक गहलोत जी ने इस राजस्थान में 15 साल राज किया, उसमें से 14 साल तक उन्होंने रहा। जो 2008 में जो जिले बने थे उनकी आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, तो वो उनको दी नहीं। और 19 जिले आपने नए बना दिए। उसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि ये जिले हुए एक एक विधानसभा का जिला। अब मैं सीधा उदाहरण आपको एक पड़ोस का देता हूं, दूदू का। पहले आपने दूदू जिला बनाया, दूदू में आपने सामर दे दिया, फुलेरा दे दिया, चाकसू दे दिया। आपने स्थिति क्या करी? जब विरोध हुआ, सड़कों पे लोग उठे, तो आपने केवल एक विधानसभा तक उसको सीमित रख दिया। तो आपके पास में कोई रोड मैप नहीं था, आपकी कोई विजन नहीं था कि कहां इसका हेडक्वार्टर होगा, कैसे लोगों को मैनेज करेंगे, कैसे इसका क्षेत्रफल बांटेंगे। और वहीं जयपुर ग्रामीण के अंदर आप देखिए कितना विधानसभा है। दूदू एक विधानसभा का, तो जयपुर ग्रामीण कितनी विधानसभा का? जो आज दूदू यहां है, आज सांबर वाला आदमी दूदू आएगा 60-70 किलोमीटर दूर। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसी तरीके के खेरतल की बात कर लूं, इसी तरीके से सांचौर की बात कर लूं, इसी तरीके से मैं केकड़ी की भी आप बात कर सकते हैं, मैं उसी तरीके से केकड़ी की बात करूं। मदन जी, होगा क्या? मतलब हम कुछ को हटाएंगे और कुछ नए बनाएंगे, देखिए या रिस्ट्रक्चर करेंगे? जो ये अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए और जो अपने आप को सत्ता में बचाए रखने के लिए, जो उस टाइम पे जिस तरीके से सरकार गिर रही थी, पेपर लीक माफियाओं से गिर रही थी, भ्रष्टाचार से गिर रही थी, महिला अत्याचार से गिर रही थी, उन सबको बचाने के लिए अशोक गहलोत जी ने एक तरीका सोचा कि विधानसभा में 19 जिले की घोषणा कर दी।
आज हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ललित के पवार जी की अध्यक्षता के अंदर हमने कमेटी बनाई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो है कैबिनेट के अंदर फैसला लिया जाएगा। नहीं, दो सेकंड मदन जी, देखिए सवाल समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिलों की मान्यता रद्द कर देंगे या आप उसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, जिला रहने देंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे? देखिए स्वप्निल जी, करेंगे क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं, हम जो भी फैसला लेंगे वो राजस्थान के हित में लेंगे और उसके लिए बिना सोचे समझे नहीं लेंगे। इसीलिए ललित के पंवार जी की अध्यक्षता के अंदर रिपोर्ट वो कमेटी बनी है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, वो कैबिनेट में डिस्कस होगी। उस कैबिनेट में डिस्कशन के बाद में ये निर्णय होगा कि क्या फैसला किया जाएगा, कैसे हम इनका सीमांकन कराया जाए, और उसी के आधार पर जो राजस्थान के 8 करोड़ जनता के फेवर में या उसके फैसले में जो फैसला होगा वो राजस्थान के अंदर लिया जाएगा। नहीं, लेकिन मदन भाई एक चीज ये भी है ना, जैसे किसी को कुछ हासिल हो जाता है और उससे जब वो ले लिया जाए तो वो तिलमिला जाता है, वो नाराज हो जाता है। स्वप्निल जी, अब मैं आपको एक बेसिक रिपोर्ट के लिए आप जिले में अपने रिपोर्टर को भेजिएगा, जिन जिले जो वहां पे जाके देखिए स्थिति क्या है। वहां की लोकल जनता नहीं चाहती है कि जिला रहे। मैं इसी का उदाहरण दिया ना मैंने आपको, ठीक है, कि आपने जब दूदू बनाया, ठीक है, आपने जब दूदू बनाया, फुलेरा दूदू में नहीं जाना चाहता, मालपुरा दूदू में नहीं, फिर मालपुरा जोड़ने की कोशिश की, मालपुरा दूदू में नहीं आना चाहते। हम रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं और हम उसके जिले के स्टेटस को हटा भी सकते हैं। दोनों में से कोई भी जो कमेटी सुझाव देगी, ठीक है, जो कमेटी सुझाव देगी और जो राजस्थान की जनता के लिए फैसला होगा, उसमें किसी तरीके के हम तुष्टीकरण के आधार पर नहीं सोचेंगे, भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं सोचेंगे। ठीक है, हम जो जनता के हित में और जनता को जो लाभ पहुंच सके, और केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहे। ठीक है मदन, केवल मैंने घोषणा कर दी यहां तक सीमित नहीं रहे, उस जिले को उसकी मूलभूत सुविधाएं भी मिले, उसको वित्तीय सिक्योरिटी की वित्तीय आधार भी उसको सिंबल मिले, ताकत मिले, और वो जिला एक आदर्श जिले के रूप में डेवलप होए, इसी के आधार के ऊपर हम बनाएंगे। अभी कुछ होना नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। मुकेश इंदौरिया जी के पास मैं जाऊंगा। मुकेश इंदौरिया जी, अभी कुछ नहीं होना है। दरअसल 1 जुलाई 2024 को सभी जिलों, तहसीलों और स्थानीय निकायों की प्रशासनिक सीमाएं सील कर दी गई। सील करने वाला कौन? जनगणना निदेशालय, क्योंकि इसी महीने से जनगणना होनी है। ऐसे में प्रशासनिक सीमाओं में अब किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता जब तक जनगणना कंप्लीट ना हो जाए। तो फिलहाल ये एक फार फेचेड आइडिया है कि जिले खत्म हो जाएंगे या जिले रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे। फिलहाल ये फार फेचेड आइडिया है, लेकिन फिर भी इसमें क्या देख रहे हैं आप? देखिए स्वपन जी, आप पिछली सरकार के अंदर आनन फानन में विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जिलों की घोषणा करी, और एक आम नागरिक को भी ऐसा लग रहा था कि जिलों की अब राजस्थान प्रदेश में बाढ़ सी आ गई है, हर कोई जिले की मांग कर रहा था। मैं सभी दोनों पार्टियों से ये निवेदन करता हूं कि जहां तक अभी मेरे मित्र ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं जहां आवश्यकता है कि जिस जिले, जैसे अब हम बात करें ब्यावर की काफी समय से जिले की मांग चल रही थी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की जरूरत के आधार पे कि आज जिस जिले का हेडक्वार्टर से दूरगामी कोई जनता का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, उस जगह हम उस एरिया का परिसीमन करके जिला बनाएं तो वो जनता के लिए यूजफुल है। हम एक कस्बे को जिले का रूप दे रहे हैं, जबकि अब दूदू का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये बात सही है, दूदू बहुत नियर बाई है जयपुर से और लोग जयपुर से कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, फुलेरा हो या सांबर हो। मेरा ये मानना है कि जिलों का गठन जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पे होना चाहिए। कारण क्या है कि जिलों के गठन के आधार पे आपका वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कलेक्टर भी बैठेगा, एसपी भी बैठेगा, आपका जिला हेडक्वार्टर होगा वो, तो सारी मूलभूत आवश्यकताओं को जिनसे कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उस आधार पे सरकार को निर्णय लेना चाहिए, न कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं। अब जिस तरीके से ललित के पंवार साहब के लेकिन मुकेश भाई होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि कई बार ये भी तो होता है कि अगर हम किसी को कुछ दे दें और उससे फिर वो वापस ले लें तो उससे एक एंटी इनकम्बेंसी भी बनती है। तो ये बड़ा तलवार की धार पर चलने वाली स्थितियां हैं। नहीं, इसका तो देखिए कुछ फैसले स्वपन जी निर्णय कड़े लेने चाहिए सरकार को, जिसके अंदर सभी लोगों का हित होना चाहिए। जहां पे जरूरत है उनको जिला रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सभी जिले खत्म होने चाहिए। जो आवश्यकता है, जो जन भावना है, जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र में जिला बनना चाहिए, जिला बनने से हमें ये डेवलपमेंट मिलेगा। आप ये देखिए ना, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां चेंज कर ली, इसका इम्पैक्ट छात्रों की पढ़ाई तक पे आ रहा है। अब वर्तमान में आप जीके के अंदर जाएंगे, जीके के अंदर ये बड़ा एक
टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है कि साहब कितने जिले हैं, कितना क्या है, क्या क्या नहीं है। तो वो सारी व्यवस्थाओं को आप एक एंगल से मत देखिए, आप सारे एंगलों का विश्लेषण कीजिए, उस आधार पे आप लेके आइए ना। हाँ नहीं ठीक है, ये जो आपने जीके वाली बात की, मैं उससे जुड़ा एक छोटा सा जोक है, उसके बाद मैं प्रतीक सिंह के पास जाता हूँ। सारे गेस्ट को अगर हम स्क्रीन पर ले लें, एक वक्त था जब बच्चों से ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसने लिखा अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन जब कॉपी चेक होने गई अटल बिहारी वाजपेयी जी हट चुके थे, तो चेक करने वाले ने उसको काट दिया। तो उस बच्चे का यही कहना था कि भाई तुम्हारा सिस्टम ही इतना खराब है, उसमें मैं क्या करूं। जी जी, ये एक तो आप देखिए काफी रनिंग जोक था। हाँ। क्या बोल रहे हैं मुकेश भाई? देखिए आज के समय ये जब भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आता है तो जीके में एक प्रश्न उठाया जा सकता है इस बिल्कुल, तरीके का, ठीक है। लेकिन वो बेचारा स्टूडेंट भी कंफ्यूजन में है। ठीक है प्रतीक सिंह, मुझे बताया जा रहा है प्रतीक जी नहीं है, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में दोबारा जुड़ेंगे। मदन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ मदन जी क्या जोड़ रहे हैं? मैं जो मुकेश जी ने कहा ना वो बिल्कुल सही है। ये राजनीति का विषय नहीं है, इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, पर ये जिले बने जो राजनीति की को देखते हुए बने। जैसे मैं अभी जिले बनने चाहिए थे, नीम का थाना जिला बनना चाहिए था, कोटपुतली जिला बनना चाहिए था, सांबर डिजर्व करता था जिला बनना चाहिए। यहाँ जिला बनाते तो उसका कारण क्या था, यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं कि एडिशनल एसपी बैठता है, डाक बंगले हैं, आपका हाँ मैं आ रहा हूँ प्रतीक भाई, बस 2 सेकंड, तो वो बीच वो में सारी गायब हो गए थे, चीजें इसलिए मैं आ नहीं हैं। पाया। अब दूदू का एक छोटा सा चीज बताऊं, दूदू की कुल जनसंख्या 3.5 लाख के लगभग है, 2,30,000 के लगभग वोटर हैं। अब आप बताइए 2 लाख 3.5 लाख जनसंख्या के ऊपर जिला बने, और जयपुर ग्रामीण कितने लाख जनसंख्या है, लगभग 20 लाख के आसपास की जनसंख्या है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन रीस्ट्रक्चर भी एक कदम है जो कि उठाया जा सकता है। प्रतीक सिंह, क्या कांग्रेस प्री मैच्योरिश रिएक्शंस दे रही है? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अव्वल तो अभी कुछ होना नहीं है, जनगणना शुरू हो चुकी है, सीमाएं सील है, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिस वक्त रामलुभाया कमेटी को एक्सटेंड किया गया उसी वक्त जिलों की घोषणा हो गई थी, उससे और उसको मास्टर स्ट्रोक भी कहा गया, लेकिन जब जिले बने तो कुछ तो इस सकते में थे कि हमारे यहाँ तो मांग भी नहीं थी, हम बन गए, और कुछ इस सकते में थे हमारे यहाँ मांग थी, हमारा नहीं बन पाया। तो कुछ गड़बड़ियां तो थी जिस पर खुद अशोक गहलोत भी कह रहे थे कि सोचना चाहिए, विचार करेंगे, अब सब लोगों की आपत्तियां लेकर हम इस पर एक बार फिर से रीथिंक करेंगे। अब एक कमेटी रीथिंक कर रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। स्वप्निल भाई बिल्कुल सही बात करी कि अगर कोई कमेटी रीथिंक कर रही है तो उसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन 2 मदन जी की यहाँ बात हो रही है। एक मदन जी आपके साथ बैठे हुए और एक मदन जी जो इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हाँ। वो ये कहते हैं वो ना एमएलए हैं, ना वो मंत्री है, ना वो सरकार का हिस्सा है, ना वो उस कमेटी का हिस्सा है, फिर भी वो पता नहीं किस हैसियत से कहते हैं कि 7-8 जिले कम हो जाने चाहिए। नहीं, लेकिन वो मुझे राज्यसभा पता नहीं सांसद उनको कैसे पता लगी। नहीं तो लेकिन वो उस कमेटी के मेंबर तो नहीं है। ये कमेटी तो राज्य सरकार के अंडर में आकर अशोक गहलोत भी नहीं, ये राज्य सरकार के अंडर में। गोविंद सिंह डोटासरा भी कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी रिएक्शन देते थे। सरकार का हिस्सा गोविंद सिंह तो थे डोटासरा और सरकार का कभी हिस्सा नहीं थे। गोविंद सिंह तो डोटासरा भी तो गोविंद रिएक्शन सिंह देते थे डोटासरा ना। किसी भी दिन नहीं स्वप्निल भाई मेरे को आप बता दीजिएगा, बाइट चला दीजिए, किसी भी दिन उन्होंने बोला कि ये जिला बनना चाहिए और ये जिला नहीं बनना चाहिए, या ये जिला बना देंगे ये जिला नहीं बनाएंगे? नहीं देखिए, किसी भी दिन ये आप नहीं भी बोला जानते हैं कि एग्जैक्टली मैं अभी तो बाइट निकाल के उसमें लाइब्रेरी से नहीं चला सकता, लेकिन खुद गोविंद सिंह डोटासरा का भी ये रिएक्शन था कि हाँ कुछ जगहों से आपत्तियां आई हैं, सरकार से मैं कहूंगा कि वो उस पर रीथिंक करे। स्वप्निल भाई आपत्ति आई है और खत्म होने चाहिए जिले या बनने चाहिए, ये दोनों अलग बात है। हाँ। इनके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 7 जिले खत्म होने चाहिए। मुझे बताइए वो आप ना तो सरकार का हिस्सा है, ना मंत्री है, ना एमएलए, कैसे कह रहे हैं? और फिर दूसरी बात दोनों जो मदन जी हैं उनकी बातों में आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि मदन जी आपके साथ जो बैठे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर रीथिंक करेंगे, और जो इनके पार्टी के अध्यक्ष है बयान चला के खत्म कर देने राठौड़ भी कह रहे हैं। चाहिए। हाँ नहीं प्रतीक भाई, मदन राठौड़ का बयान अगर आप चाहें मैं दोबारा चला सकता हूं। मदन राठौड़ ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि कमेटी बनाई है, वो उस पर फैसला लेगी, हमें उस लेकिन मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने ये कहा है, ये उनका एजम्पशन है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां गया हूं वहां पर लोगों की बात सुनकर कि शायद 6-7 जगहों पर कोई निर्णय हो सकता है, 6-7 जिले खत्म हो सकते हैं। प्रतीक भाई आज कुछ
टेक्निकल फॉल्ट के साथ आप जुड़े हैं। मैं इसका आपकी छोटा आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मदन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना सा जोड़ रहा था। हाँ। नहीं, मैं पूरी कर लूँ। जैसे ये कह रहे थे कि मदन जी ने कहा, तो इनको आपने करेक्ट कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन ये एक चीज बोल रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा जी सरकार, मदन जी सरकार का हिस्सा नहीं है, और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बोलते नहीं। भैया विधानसभा देखिए आप, प्रतीक जी, विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बुलाते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जी उठ के जवाब देते हैं। तो आप कौन सी स्थिति में हो वो मत बताओ। मैं अगर वो पढ़ते बोलूंगा तो अभी तो ठीक, अच्छा नहीं लगेगा। मैं वही बता रहा हूं। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि जब जिले बने थे और ये कह रहे थे कि जनभावना होनी चाहिए जनता की, तो जनता ने तो जवाब दे दिया ना राजस्थान की ने। जिन जिनको आपने जिला बनाया वहां चुनाव हार गए आप। इससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई चाहिए क्या? आप दूदू चुनाव हार गए, आप केकड़ी चुनाव हार गए, खेड़तल चुनाव हार गए, बहुत सारी जगह चुनाव हार गए, तो इनको फायदा नहीं मिला ना। तो जनता का तो कहीं मानस ही नहीं है। जनता का मानस इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बिना सोचे समझे केवल और केवल अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हुए, राजनीतिक के कारण आपके पास 5 साल में गिनवाने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं था। विधानसभा में खड़े हुए, और मैं सिर्फ इतना प्रतीक जी से पूछ लीजिए, जो 2008 में जिले बने हुए थे उनको विकसित करने के लिए, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए 4 साल तक अशोक गहलोत जी ने क्या किया? ठीक है, 14 साल राज किया अशोक गहलोत जी ने। 14 साल में उनको जिलों की याद क्यों नहीं आई? नहीं, मैं कह रहा हूं 14 साल में जिलों की याद क्यों नहीं आई? एक भी जिला क्यों ना डाली गई। अब देखना यह है कि आप उसे डब करते हैं, आप उसे प्लेट करते हैं कि क्या करते हैं, वो तो आपका निर्णय है। आप जो भी कर रहे हैं वो दिख रहा है। लेकिन प्रतीक भाई, मेरा क्वेश्चन वहीं पर रह गया। प्रतीक भाई देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या था, खुद अशोक गहलोत भी ये कह चुके हैं कि आपत्तियां आई हैं, हम इस पर निर्णय लेंगे। राम लुभाया ने भी ये कहा था कि कितने जिले बनाने, ये तो सुझाव हमने दिया ही नहीं था, ये तो हम कह ही नहीं सकते। हमारी कमेटी ये बताती है कि नए जिले बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। फैसला सरकार को लेना था, सरकार ने ले लिया। स्वप्निल भाई मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मुझे आप बताइए, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे जो बगल में जो राज्य है मध्य प्रदेश, उसके अंदर हमारी से जनसंख्या भी उनकी कम है, और हमारा जो एरिया है वो भी उनसे ज्यादा है, और हमारी जनसंख्या भी उनसे ज्यादा है, और वहां पे जिले 53 है। अगर हमने 50 जिले बनाए तो रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को जिले ही खत्म कर दो, वो मदन राठौड़ जी ये कह रहे हैं कि 7-8 जिले खत्म कर देंगे हम। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जिला खत्म नहीं करने। भाई मैं समझ सकता हूं, सियासत सेंटेंसेस को अपने तरीके से लेगी और मैं उसमें किसी को रोक भी नहीं सकता। लेकिन नहीं, उन्होंने 6-7 बोला है, बता रहा हूं। 6-7 समाप्त होंगे, मतलब मौजूदा स्टेटस में समाप्त होंगे, और जो भी निर्णय होता है कमेटी का, उसके हिसाब से अगर वो रिस्ट्रक्चर होकर दोबारा जी, आपको अलग से अगर उन्होंने कुछ भेजा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो शब्द से बता रहा हूं। उन्होंने बोला 6-7 खत्म होंगे, तो मैं तो 6-7 ही समझूंगा। अरे ऑब्वियसली अगर रिस्ट्रक्चर होंगे तो नहीं, अगर रिस्ट्रक्चर होंगे तो मौजूदा स्वरूप में तो खत्म ही होंगे ना प्रतीक भाई। ये देखिए कैसे उन्होंने कहा कि 6-7 जिले खत्म होंगे, उन्होंने मौजूदा स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिया। आप देख लीजिएगा बाइट को। हाँ, नहीं लिया। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा था वो कह क्या रहे थे, इसलिए मैंने शुरुआत से लेकर लास्ट तक 3-4 बार सुना, फिर जो मुझे लगा वो मैं पुट अप कर रहा हूं। नहीं, मैं तो आपको लगा नहीं, मैं तो लगने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो शब्द से जो उन्होंने कहा है मैं तो उसी बात पे आ रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, अगर मध्य प्रदेश के अंदर 53 जिले हो सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकते? हाँ, किसी को उसकी बाउंड्री से लेकर के कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है तो रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, उसके बारे में सोचा जा सकता है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने की बात की जा सकती है, उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप अगर ये जो नई कमेटी बनी है कि आपके जिले खत्म हो जाएंगे, देखिए जो नई कमेटी बनी है खत्म करने की बात कर रहे हैं प्रतीक भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो नई कमेटी बनी है, अगर उसकी वजह से हो सकता है जिले और बढ़ जाएंगे, पता लग जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है जो कमेटी बनी है उसके सुझावों के आधार पर जिलों की संख्या और बढ़ जाए। ये 6-7 मौजूदा स्वरूप में खत्म हो, 3-4 नए आ जाए, हमारे यहाँ जिले 54-55 हो जाए। किसको पता कमेटी क्या सोच रही है? हो क्या जाएगा उसकी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जो वो कह रहे हैं, शब्द से जो कह रहे हैं, मैं तो आज डिबेट उसी बात पर है ना। होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य मेरे को भविष्य घर में जब उसकी रिपोर्ट आएगी, जब उसके बारे में पता लगेगा तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जनता से, जनता के हक को मत मारिए। ठीक है, लेकिन प्रतीक भाई एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, एक सवाल और मैं लूंगा, फिर मैं गेस्ट चेंज करूंगा। प्रतीक भाई, मैं ये कह रहा हूं कि सुखराम बिश्नोई का एक हार्डकोर रिएक्शन आया कि हम तो डंडा गाड़ लेंगे। मतलब उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उनके कहने का मतलब ये था कि भाई अंतिम दम तक हम संघर्ष करेंगे। और वहां पर बार ने 1 दिवसीय हड़ताल भी कर दी विरोध स्वरूप। ठीक है, जब मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सरकार का चेहरा नहीं है, तो फिर तो आप प्रीमैच्योरिटी रिएक्शन दे रहे हैं ये सब करके। फिर आप उस बयान को सीरियस क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल जनता और हमारे जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के सारे जनप्रतिनिधि
अगर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, जनता के साथ कोई अन्याय होगा, किसी जिले को समाप्त किया जाएगा तो बिल्कुल संघर्ष करेंगे। अन्याय और जमीन से लेकर के और विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। अगला सवाल जब प्रतीक भाई मैं आपके पास आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि अन्याय को एक्सप्लेन करें। अगली राउंड में जब मैं आपके पास आऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा अन्याय को आप एक्सप्लेन करिए। सिर्फ इसलिए आपने खुद कहा रीथिंक करें, और रीथिंक करके अगर रिस्ट्रक्चर किया जाए या कोई और निर्णय लिया जाए तो वो अन्याय कैसे होगा? अगर वो तर्कों पर खरा ना उतरे तब समझा भी जा सकता है कि आप कुछ कहें, लेकिन मेरा ये सवाल अगले राउंड में। मदन प्रजापति कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद मैं मुकेश इंदौरिया के पास जाऊंगा। हाँ मदन जी। देखिए, मैं प्रतीक जी अभी भी मदन जी के एक बयान को कह रहे थे, बार बार ये ऐसा हो जाएगा, उन्होंने नहीं उन्होंने 6-7 जिले जो, अरे भाई उन्होंने साफ कहा है, बाइट में देखिए कि कमेटी बनाई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उस कमेटी के अंदर, मैं तो स्वप्निल जी को बोलूंगा चला दो, अभी चला देंगे, एक बार चला लेते हैं। चलिए एक बार चला लेते हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं। हो सकता है हमसे सुनने में कुछ कमी खामी रह गई है, मदन जी को ज्यादा जो उन्होंने एक चीज और बोली है, मैं और सुन लीजिए, उससे पहले मैं एक 10 सेकंड एक बार पहले बाइट चला लेते हैं। आप ही रिपीट कीजिएगा, आप ही पे आऊंगा, बस एक बार बाइट चला लेते हैं। हाँ एक बार बाइट चला लेते हैं, सिर्फ मदन राठौड़ जी की बाइट चलाइए, उसके बाद चॉप कर लीजिएगा। देखिए, नए जिले गलत तरीके से बना दिए, ऐसे कई गलत जिले बना दिए, जैसे एक विधानसभा का जिला सांचौर, एक विधानसभा का जिला केकड़ी, यानी ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे अब, और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जिनकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों बना दिए गए, केवल वहाँ के जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए। मेरे ख्याल से 6-7 जिले समाप्त होंगे, ख्याल से 6-7 जिले समाप्त होंगे, मेरे ख्याल से। सुन लिया आपने, कमेटी बनाई है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सुन लिया आपने स्वप्निल भाई। आप भी सुन रहे हैं। मदन जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर प्रतीक के पास चला जाऊंगा। उन्होंने इससे पहले भी अगर आप बाइट चलाएंगे तो एक चीज और बोली है उन्होंने, जो मैं आपको कह रहा था, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं गया हूं और जनता के बीच में जिस तरीके से मेरे को जनता का रुझान मिला और जनता जिस तरीके से मेरे को बता रही है, उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि ये 6-7 जिले खत्म होने चाहिए। ये इससे पहले मैं उनको बोला हुआ है, वो आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है। उन्होंने ये कहा है, मैं यही कह रहा हूं कि आज राजस्थान की जिस तरह के डीग जिला बना दिया भरतपुर के अंदर आपने, मैं फिर बताऊंगा खेरतला आपने बना दिया। मैं कह रहा हूं नीम का थाना जिला बनना चाहिए था, कोटपुतली जिला बनना चाहिए था, हम तो मानते नहीं जी। राजस्थान में जिलों की मांग, इन्होंने कहा मध्य प्रदेश तो काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश नहीं, वहां पे है आधी से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं हैं। कोटपुतली जिला दौसा से पहले बनना था, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाया। लेकिन वो आज कोटपुतली जयपुर से कितनी दूर पड़ता है, वो एक मांग जो है वो वाजिब है, जो वाजिब है वहां वाजिब में करते ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं, नहीं ज्यादा है, 53 जिले, 53 जिले बता रहे थे। हमारे 50 क्यों नहीं होने चाहिए ना? आप सिस्टमेटिक ढंग से बनाते ना, कौन मना कर रहा था, हम साथ थे ना। आप कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पे बनाते कौन सा जिला बनना चाहिए, कौन सी वहां पे मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, चूंकि मध्य प्रदेश से कंपैरिजन हुआ है, मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग है जहां पर लोग नहीं रहते। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भूभाग नहीं है जहां पर लोग नहीं रहते। मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन स्कैटर्ड है और थ्रू आउट स्टेट स्कैटर्ड है। प्रतीक भाई, ये एक डिफरेंस है। एक चीज और स्वप्निल भाई, आपने चला ली मदन राठौड़ जी की, आपने सुन लिया, आपने सुना उन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि 7 जिलों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कौन, अगर बीजेपी की, उन्होंने ख्याल जताया भाई, एजम्पशन है, एजम्पशन पर हम उन्होंने ख्याल जताया, मतलब उन्होंने छोड़ा तो कमेटी पे ही है ना प्रतीक जी। मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, प्रतीक जी जैसा कह रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके खुद के लोग भी विरोध में थे ना उस टाइम पे। फिर आप एक चीज मेरे को इतना समझा दीजिए कि दूदू पंचायत समिति, ठीक है, नगर पालिका घोषित, नगर पालिका का नोटिफिकेशन नहीं आया, उससे पहले आपने जिले घोषित कर दिया। तो ये दर्शाता है ना कि क्या चीज है। ये दर्शाता कि आपकी तैयारी नहीं थी। आपने कितने पैसे दिए जिलों में, अशोक गहलोत जी ने कितने दिए, ध्यान है आपको कितने पैसे दिए? ठीक है, 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, 2000 करोड़ में 19 जिलों का विकास हो जाएगा। ठीक है मदन जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी, कमेटी जो भी सुझाव दे, प्रतीक जी आ गए क्या? जी जी जी, अच्छा दो सेकंड इंदौरिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रतीक भाई देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा ख्याल से, उन्होंने ये नहीं कहा कि कमेटी क्या रिपोर्ट देने वाली है, तो हमें कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ख्याल से नहीं बोला, फिर आप वापस घुमा। अरे अभी तो ख्याल सुनवाया प्रतीक भाई, बाइट सुनिए, सुनी नहीं होगी तो सुनवाया, पूरी बाइट सुनिए। उन्होंने बोला खत्म कर देने चाहिए, उन्होंने अभी तो कहा मेरे ख्याल से 6-7 जिले समाप्त हो जाएगा।
और फिर बोला है कि मेरे सुनना ख्याल नहीं से चाहते। कमेटी नहीं, बनी प्रतीक है, भाई, वो इस तरीके प्रतीक की बात कर रही भाई, है। बाइट में अब आप सुनिए, बात स्पेसिफिकली सुनिए, उन्होंने तो कहा है कि भाई मेरे सुनिए तो ख्याल सही। से 6-7 जिले समाप्त होंगे, उन्होंने मेरे ख्याल से कहा। अरे अगर उनके आवाज- ख्याल से, मैं कह रहा हूं उनके ख्याल में भी नहीं आएगा। राजस्थान के जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और राजस्थान की ठीक जनता है। है, अन्याय वो क्या इनको होगा? ऐसा काम करने ही नहीं देगी। ठीक, अन्याय क्या आप होगा? बेफिक्र रहिए, इनका अन्याय क्या ख्याल में होगा? भी नहीं आएंगे प्रतीक सारे भाई, ख्याल, और ख्याल में अन्याय- आगे भी नहीं अन्याय आएंगे। क्या होगा? अन्याय का Please मतलब explain ये है अन्याय। कि पेपर मदन जी, लीक हो जाए। सबसे ज्यादा आप ही को बोलने दिया, अब जी, वो जी। उनकी तकनीकी खामी की भी एक बड़ी नहीं, कारण बुलाई, रहा। बुलाई। प्रतीक जी, अन्याय सम्मान। काइंडली एक्सप्लेन अन्याय, ये अन्याय क्या होगा? नहीं, अन्याय यही है, अगर जनता को कोई इस तरीके का जो चीजें दी गई, उनके जिला बनाया गया, उनकी जगह को जो उनकी मांग थी, तो अगर आप उनके जिले को वापस छीन लेंगे उनसे, तो वो अन्याय ही है। ठीक, नहीं, और अन्याय लेकिन इस तो तरीके फिर का भी अशोक चल रहा है गहलोत कि क्या आपने देखा रीथिंक ही है कि करने के लिए महिला कह रहे थे? अत्याचारों की जोधपुर बहुत बातें ग्रामीण कर बना रहे के हैं। तो क्लियर अशोक वापस। गहलोत क्या रीथिंक करने के लिए कह रहे थे? अरे मैं तो खुद भी कह रहा हूं ना, ब्रीथिंग करिए, बाउंड्री को बढ़ाइए, घटाइए, लेकिन जिले समाप्त मत करिए। जोधपुर मैं ठीक यही है। कह रहा हूं जोधपुर आपसे। ग्रामीण ठीक क्यों है। खत्म किया पूछिए ठीक है, मदन ठीक राठौड़ है। जी बोल रहे जोधपुर हैं कि ग्रामीण जिले क्यों समाप्त खत्म कर किया? देंगे। ठीक है। मैं पूछता ठीक है, हूँ, ठीक है, बना के नहीं, क्यों ठीक खत्म है। किया? इनको करने ही ठीक नहीं है। देंगे, इनके ख्यालों में भी ख्याल नहीं है। मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूं, बेफिक्र रहिए। इस तमाम जो भी निर्णय आए, कमेटी के जो भी सुझाव आए, उसके प्रोस क्या होंगे और कॉन्स क्या होंगे, खासकर पॉलिटिकली? देखिए, अगर ईमानदारी से सर्वे के आधार पे कमेटी जो रिपोर्ट दे, सरकार उस पे काम करे और वो जनहित में हो, तो उसको जनता को और सरकार को पॉजिटिव वे में लेके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जनता और हो सकता है एक्सेप्ट कर लेगी? मेरा हित कहीं मेरे हित का नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है मैं उसका नेगेटिव मार्केटिंग भी हो जाएगी, और कहीं फायदा हो रहा है तो उसकी पॉजिटिव मार्केटिंग भी होगी। ये दोनों पार्टियों को रिप्रेजेंट करना है कि वो जनता के बीच में अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं और जनता को किस तरीके से समझाते हैं। जैसा मेरे मित्र ने कहा कि जिले कम नहीं करने चाहिए, अगर जरूरत है तो परिसीमन के आधार पे क्षेत्रों को कम बेसी किया जा सकता है। कहीं ऐसा है कि जो जयपुर के सराउंडिंग लगे हुए हैं, अगर उनकी वहां की जन भावना ये चाहती है कि हम जयपुर जिले में रहना चाहते हैं, तो उनका जयपुर जिले में समावेश होना चाहिए। और कमेटी जो रिपोर्ट दे, उन तथ्यों के आधार पे सर्वेक्षण करके फिर सरकार उस पे काम करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।